नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और अब जो है कि मैं तीसरी बार हाजिर हो रहा हूँ आज ही के दिन। और मैं अब जो विषय ले रहा हूँ वह है बाधक ग्रह और मारक ग्रह कौन से होते हैं किस किस कुंडली के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि जो बाधक ग्रह बोलते हैं हम, उनका काम असल में क्या होता है कि किसी भी बनते हुए काम के बीच में बाधा डालना, इसीलिए उनका जो नाम पड़ा है बाधक ग्रह। तो अगर किसी की जन्म पत्री के अंदर कोई बाधक ग्रह ऐसे का बैठा है, जैसे मान लो 10वें भाव में बैठा है, 10वें भाव की दशा चल रही है, उसके अंदर वो बाधक ग्रह की दशा आ जाती है, तो वहां पर कामों में अड़चने आना शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा होता है, अचानक रुक जाता है और जो कि इंसान घबरा जाता है कि पता नहीं क्या हुआ, बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा था तो अचानक जो है ये मुसीबत कहां से आ रही है। लेकिन वो कुछ बाधा पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो कि फल पूरा मिलता है आखिरी के अंदर, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाधक, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से बाधक ग्रह हैं। तो जो चर राशियां हैं हमारी, उसके अंदर जो है कि हमारे जो 11वें भाव का जो स्वामी होता है, 11वें भाव का स्वामी बाधक होता है। तो इसमें चर राशियों में हमारा जो एक आ गया, जैसे चर आ गई हमारी, 1 नंबर चर होगी, 2 नंबर हमारी जो है कि स्थिर, और जो है कि 3 नंबर हमारी द्विस्वभाव राशि हो गई। तो दोबारा से 4 हमारी जो है चर हो गई। और इस तरीके से जो केंद्र के अंदर जो आती है ना हमारी राशियां, वो जो सारी जो है हमारी जो है कि चर राशियां बोलती हैं। तो इसका किसी का भी लगन आ जाए, यहां पर जो है कोई भी नंबर आ जाए आपका, तो उसके अंदर जो यहां पर जो नंबर लिखा होगा वो जो उसका स्वामी होगा वो बाधकेश कहलाएगा। वो बनते कामों में अड़ंगा डालने वाला होगा। वजह साफ ही है कि यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ 11 नंबर आ गया। मंगल का शनि दुश्मन होता है, तो उसने बाधा पहुंचा नहीं। लाभ तो देगा क्योंकि लाभ भाव का स्वामी है, लेकिन बाधा जरूर पहुंचाएगा। अड़ंगा लगाने की आदत है, जो शत्रु होता है तो वो चलते चलते अड़ंगा तो लगाएगा। तो वही काम करता है उसका। इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्थिर राशियां। स्थिर राशियां जो है उसके अंदर जो हमारे 9वें भाव का जो स्वामी होता है, यहां का जो 9वें भाव का स्वामी होता है, तो वो हमारा जो है कि बाधकेश कहलाता है। तो वो जो है कि भाग्य उदय बहुत लेट होता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर लगन जो है कि हमारे जो है कि हमारा ये हो गया हमारे 2, 5, 11 और 8, ये राशि हमारी जो है कि स्थिर राशियां बोली जाती हैं। और जो इनके अंदर जब भी ये राशियों का लगन हो 2, 5, 11, 8 यहां पर आ जाए, उनका भाग्य उदय जो है कि बहुत लेट होता है। मतलब जल्दी से कोई भी मतलब कि काम नहीं बनेगा उनका। मान लो वो चाहे कि भाई कमाना लग जाए कि हम 18-19 की उम्र में हम बन जाए, तेंदुलकर साहब थे हमारे, जो कि वो 16 साल की उम्र में खेलना चालू कर दिया था। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जो बहुत लेट जो है कि क्रिकेट के अंदर लगा लो या अपना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लगा लो या बिजनेस के अंदर लगा लो, तीनों जगह जो कि बहुत बड़ी उम्र में जाकर फिर कामयाबी मिलती है जिनको, यानी कि 35 साल की उम्र के निकलने के बाद फिर वो एकदम चमकते हैं। तो लोग कहते हैं यार अब तक कहाँ छुपा हुआ था, ये बहुत टैलेंटेड है। चाहे वो बिजनेस हो जाए या दुकानदारी हो जाए या मतलब नौकरी के अंदर है, तो नौकरी में कोई पूछ नहीं रहा है उसको, फिर अचानक उसको प्रमोशन मिलते बहुत जल्दी प्रमोशन मिलती हैं। यानी कि उसकी प्रतिभा को बहुत लेट पहचाना जाता है। इसके अंदर जो है कि हमारे जो है कि जो ये राशियां जो लगन आएगा 2, 5, 11, 8, उसके अंदर जो भाग्य से हमारा, इसीलिए भाग्य उदय जो है लेट होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर मतलब मेनली तो क्या किया, यहाँ पर 2 नंबर राशि आएगी तो यहाँ 10 नंबर आएगी शनि की। अब वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पिछली वीडियो में बताया आप लोगों को भी, जो शुक्र के अंदर जो है कि शनि योग कारक होता है, शनि की राशि जो लगन होता है उसमें शुक्र योग कारक होता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह कि शनि जो है हमारा बहुत धीरे चलने वाला ग्रह है। ग्रहों के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। शनि जो है हमारा 30 साल के अंदर एक चक्कर काटता है, 2.5 साल एक ही राशि में टिका रहता है वो।
तो वो उतनी ही धीरे धीरे चलता है, तो वो धीरे धीरे ही रिजल्ट देगा, वो जल्दी से भाग्योदय नहीं करेगा। वो रुकावट डाल रहा है, रुकावट बोल दो उसको, रुकावट नहीं डाल रहा, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। यानी कि वो धीरे धीरे ले जाके वहां पर जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है तो आपके 10वें घर का मालिक भी और 11वें का भी मालिक है, तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए पहले तपाएगा अच्छे तरीके से, फिर एक बार ऊंचाई देने के बाद फिर वो वहां पर लुढ़केगा नहीं आपने। इस तरीके से काम करता है। तो ये हमारी होगी स्थिर राशि। इसके बाद में आ गई हमारी द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि जो हमारी होगी 3, 6 और 9 और 12। 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशि हैं। इनका स्वभाव दो तरीके का होता है। इनके लिए जो है कि हमेशा जो है सप्तम भाव जो है वो बाधकेश होता है। यहां जो राशि आएगी, अगर 3 नंबर यहां आएगी तो यहां 9 नंबर आएगी, ठीक है। अगर यहां 6 नंबर आ गई तो यहां 12 नंबर आ जाएगी। यानी कि अगर एक जगह पे गुरु जी की आएगी तो दूसरी जगह जो अपना आप ही बृहस्पति मतलब बुध की आएगी। ये बुध और बृहस्पति का आपस में खेल है। एक बहुत ज्ञान वाला है, एक बुद्धि वाला है। अगर ज्ञान खुद सोच सकते हो तुम, जो बहुत ज्ञानी होता है, जो बुद्धि वाला क्या सोचता है कि इसकी किताब पढ़े खींच यार ज्ञान तो मेरे को भी सब कुछ आता है। तो इसी तरीके से अगर बुध ऊपर है तो गुरु सोचेगा यार कमाल करते हो, ये लगाना अगर बुध का है तो सप्तमी जो है कि गुरु है, वो सोचेगा यार मेरे से ज्यादा समझदार कैसे हो गया ये। तो वो उनकी वहां पर कहानी है, तो वो वहां पर जो है जल्दी से उनको भाग्योदय या कोई काम नहीं बने, उच्च पद नहीं लेने देते, क्योंकि हमारा जो है 10th से 10th भाव है, उच्च पद का बोला गया है। तो प्रमोशन ही बहुत ज्यादा लेट होती है किसी भी काम में, तो जल्दी से कोई काम नहीं होता है इनका। तो ये इस तरीके से ये यहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ता है इन राशियों को। तो ये इस तरीके से इनको इसीलिए बाधक बोला गया है। तो यहाँ पर जो है सप्तम भाव का 7वें भाव की जो राशि है, भाव का जो स्वामी होगा वो जो है बाधक हो जाएगा। तो इसमें समझाने की जरूरत तो है नहीं, जैसे मैंने वहां पर जो लगन के लिए मित्रता वगैरह बहुत लंबा टाइम ले लिया था समझाने के लिए। यहाँ इतना समझाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर लगन देखो, लगन के बाद यहाँ जो देखा चार राशियां हैं तो यहाँ देख लिया, स्थिर है तो यहाँ देख लिया, अगर द्विस्वभाव है तो यहाँ देख लिया। तो ये आराम से मालूम चल जाता है कि भाई ये हमारे जो है कि बाधक ग्रह है, जो हमारे को बाधा पहुंचाएंगे हर काम के अंदर। अब ले लेते हैं हम जो मार्केश बोला गया है। मार्केश होता है जो मारता है। जब भी इनकी दशा आती है तो उसके अंदर जो है कि अगर तो हमारे 6, 8वें घर की दशा चल रही है या 12वें घर की दशा चल रही है, उसके अंदर इनकी अंतर दशा आ जाती है, मार्केट जो बोले गए हैं। या जो है कि इनकी महादशा के अंदर 10वें जो 6, 8, 12 घर की जो अंतर दशा आ जाती है, तो एक्सीडेंट, बीमारियां, और अगर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में हो तो मौत। नुकसान होना ही होना उनमें, क्योंकि वो मार्केस है, मारने आई है। उनकी दशा मार्केस बोली गई है। मेनली जो है कि हमारी कालपुरुष कुंडली के अंदर शुक्र को मार्केस बोला गया है, लेकिन भोग विलासा कारक भी है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है हमने, तो 2 नंबर हमारे यहाँ आई और 7 नंबर हमारे यहाँ आई। और मार्केस जो है हमारे ये घर है, जिनके स्वामियों को हम मार्केस बोलते हैं। 2 और 7 नहीं, अगर मान लो आपका यहां पर 2 आ गया नंबर, यहां 5 आ गया, तो यहां पर तो 6 आ जाएगा, और यहां जो है 11 आएगा। तो जो सिंह लगन है, सिंह लगन के लिए मार्केस कौन बना? बुध और शनि। तो मैंने पीछे से परम मित्रता और परम शत्रुता समझाई थी पिछली वीडियो में। इससे उसमें जो है कि ये शनि है जो कि वो कट्टर शत्रु हो गया है, तो वो जो है उसके मुसीबत आनी है। मौत भले ही ना है, इसको बोला गया मृत्यु ना बोल के मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। क्योंकि मृत्यु तो हम लंबी उम्र देख लेते, शनि कहाँ बैठा है वो तो अलग विषय हो गया मृत्यु का। तो मैं मृत्यु के बारे में ज्यादा देखता नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में जो चीज नहीं है उसको क्यों गणना करें, ऊपर वाले से ऊपर तो है ही नहीं हूं। लेकिन अगर वैसे अगर आपको देखना हो तो जो मृत्यु भाव में ग्रह बैठे हो वो अपने यहाँ देख रहे होते हैं, मृत्यु भाव के अंदर बैठे वो भी मृत्यु दे सकते हैं, मृत्यु भाव का स्वामी भी मृत्यु दे सकता है, लंबी आयु भी देता है। मेनली बोला गया मार्केट इनको।
अगर ये मार्केस है, जैसे मान लो यहाँ पर 6 हो गया, पहले वाले में 2 था, और वो परम मार्केस हो गया, क्योंकि जो 2 ग्रह ही होते हैं ऐसे जो कि इस तरीके का रिजल्ट देते हैं, एक तो शुक्र और एक मंगल। उसकी वजह है, मंगल की वजह है शुक्र जो है, जैसा मैंने अभी मेष लग्न की थी तो उसमें 2 नंबर यहाँ था, 7 नंबर यहाँ था, तो वहां भी शुक्र यहाँ भी शुक्र, तो वो बहुत परम मार्केश हो गया उसके लिए, मेष के लिए, कि वो तो मारेगा, यानी कि वो तो कष्ट देगा ही देगा, एक्सीडेंट तो कराया कम से कम। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पर 7 आ जाता है तो यहां पर 1 आएगा और यहां 8 आएगा, ये भी मंगल की और ये भी मंगल की, यानी 1 नंबर जो मेष राशि के लिए तुला शुक्र, और जो है कि तुला के लिए मंगल, परम जो है कि वो मार्केट हो जाते हैं, मारे नहीं तो बहुत ज्यादा कष्ट जरूर देंगे। अब इसके अंदर कंडीशन ये है कि अगर जो है कि मान लीजिए ये जो दशा चल रही है इनकी, जैसे ये हो गया अपना 12, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि अगर दशा चल रही है आपकी, गुरु की चल रही है या शुक्र की चल रही है या बुध की चल रही है, करो शुक्र तो लग्नेश ही होगा, फिर तो और ज्यादा वाटर हो गया कि लग्नेश ही है वो, तो लग्नेश जो है कि तो उसके अंदर जब आपको एक्सीडेंट होगा या आपको बीमार पड़ रहे हो तो उसके अंदर इसकी दशा जरूर चलेगी, ये भी ध्यान देने वाली बात है। उसकी वजह है ये तुम खुद हो, हम हैं, तो जब इसमें ये चलेगी यानी कि हमारे साथ में या तो हमारा कोई अचानक से धन आएगा या नुकसान होगा, या हमें कोई बीमारी आ सकती है या परेशानी आ सकती है, हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, या हमारा पैसों का नुकसान होगा, क्योंकि हमारी और इनकी है, हम तो हैं ही उसके अंदर। और उसी में अगर मार्केट आ जाए तो एक्सीडेंट होना ही होना है। इसके अंदर हम आगे चल के देखेंगे, जब महादशा देखेंगे, महादशा, अंतरदशा, प्रेंतरदशा और प्राणदशा, 4 तरीके की दशा आएंगी। उनमें अगर चौथे घर का मालिक मिल जाए तो एक्सीडेंट होगा, क्योंकि चौथा घर हमारे गाड़ी घोड़े का है। इन्हीं में मार्केट की दशा हो, लग्नेश के साथ में साथ बैठा हो और चौथे घर की दशा चले तो एक्सीडेंट होगा। अगर इसी तरीके से लग्नेश के साथ में मार्केट की दशा चल रही है और छठे घर का हो, स्वामी साथ बैठा हुआ है, तो या तो कर्जा चढ़ेगा या बीमार पड़ेंगे। अगर इसी तरीके से जो है कि इन लग्नेश की और मार्केट की दशा चल रही है और अष्टम भाव के स्वामी की भी दशा चल रही है, इसमें बैठे हुए हैं वो, तो हमारा ऑपरेशन होगा, यानी कि उन्होंने कराना कुछ ना कुछ कष्ट है, तो वो मार्केट का काम है। तो वो इसमें तो खैर एक ही ग्रह हो गया, लेकिन अगर कहीं पर भी आपके 2 ग्रह भी बनते हैं, दोनों ग्रह को ले लो, उनकी अगर दशा के अंदर लग्नेश भी उसमें शामिल हो जाता है और साथ में कोई भी बुरे घर की दशा चलती है, तो वहां पर परेशानियां आएंगी। ये हमारे मार्केट का काम हो गया। तो अभी मैंने जो जानकारी दी आपको बाधक और मार्केट, तो अब इसके बाद जो है फिर से हाजिर होऊंगा अगला विषय लेके, हो सकता है आज ही। आज में जो है कि ये जो बेसिक रूल्स है ये सारे खत्म करके जो कल से जो है कि नियम बताऊंगा किस तरीके से कुंडली देखनी है। इसलिए मैं आज तीसरी बार हाजिर हुआ था, हो सकता चौथी बार भी हाजिर हो जाऊं। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।